नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार किसान ही चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों आज हम आए हुए हैं अपने खेत पर और हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे, दिखाएंगे कि हमने अपने खेत में क्या क्या लगाया है इस बार और किस डेट को लगाया है, ताकि आप भी अपना तैयारी उस हिसाब से कर पाएँ और क्या क्या हम इसमें चलाने वाले हैं, सब कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं बैंगन, जो हमारा बैंगन लगा हुआ है। तो आपको हम दिखाते हैं बैक कैमरे से ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो हमारी बैंगन की फसल है, ये हमने 25 अगस्त को लगाई थी और लगभग आज 50 दिन की फसल हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंगन के जो पौधे हैं बहुत अच्छे मात्रा में जो है इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। देखिए इस तरीके से फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग भी चल रही है और आज हमें थोड़ी भी हार्वेस्टिंग भी करनी है क्योंकि कहीं कहीं जो बैंगन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में लगे हुए हैं। ये देखिए इनका जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग खूब अच्छे चल रही है। तो ये हमारी है बैंगन की फसल। इसको हमने डबल ड्रिप पे लगाया हुआ है। देखिए कुछ बैंगन जो छूट गए थे, पिछली बार हमने तोड़ाई की थी तो कुछ छूट गए थे, तो उनका साइज़ देखिए कितना बड़ा हो चुका है, कलर काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए इस तरीके से बैंगन लग रहे हैं, हर पौधे में बैंगन अच्छा लग रहा है। और अभी इसमें तोड़ाई ज़्यादा नहीं हुई है, सिर्फ हमने 4-5 किलो तक तोड़ा था, एक दिन फर्स्ट हार्वेस्टिंग की थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा बैंगन अच्छा निकलेगा। ये जो बैंगन की फसल है दोस्तों, हो सकता है कि रेट अच्छा दे जाए क्योंकि इस बार जो बैंगन का रेट अभी चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। मंडी का रेट हम जल्दी ही आपको शेयर करेंगे। यहाँ पर जो डबल ड्रिप पे लगा हुआ है, मल्चिंग पे लगा हुआ है और हमने जो पौधे हैं, देखिए ये जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी वो 1 मीटर की रखी है, यानी 3 फीट के आसपास। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो दोस्तों यहाँ पर 6 फीट के आसपास हमने रखा हुआ है। कोई कोई जो लाइन है वो ट्रैक्टर से बनाने में 5 फीट भी हो गई है। और फ्रूटिंग दिखाते हैं आपको, देखिए एक जगह पर 3-3 फल लग रहे हैं इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। अब चलिए आपको दिखाते हैं दूसरी फसल जो हमने लगाई है यहाँ पर। अगली फसल दोस्तों ये देखिए, ये है बीन्स की फसल जो हमने लगाई है। बीन्स इस बार हमने इसलिए लगाया क्योंकि पिछले साल पूरे खेत में टमाटर लगाया था तो उसमें हमें नुकसान देखने को मिला था क्योंकि रेट नहीं था, और इसलिए हमने इस बार कई फसलें जो है अलग अलग लगा दी हैं। ये जो बीन्स है ये दोस्तों 25 सितंबर को हमने बीज की इसकी बुआई की थी और इसमें बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा में मर गए थे। अभी जो पौधे बचे हुए हैं देखिए बहुत अच्छे चल रहे हैं ये पौधे। अभी इनमें कुछ हमने दिया नहीं है क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, अगर हम कुछ भी देते हैं तो वो नुकसान ही करेगा इसमें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमने गै फिलिंग करा दी है। गै फिलिंग कराए हुए कुछ दिन हो चुके हैं, लगभग 4 से 5 दिन, और जर्मिनेशन जो है वो देखिए यहाँ पर आ चुका है। ये जो वैरायटी लगी हुई है ये दोस्तों है सिंजेंटा की सेरेंगती, और दूसरी वैरायटी हम अभी आज लगवाने वाले हैं वो है कलश की पूर्वा। 2 वैरायटी का आपको वीडियो मिला करेगा। तो ये हमने आपको बता दिया बीन्स के बारे में। दोस्तों ये जो बैंगन लगा हुआ है ये वीएनआर की नवीना वैरायटी, ये हम आपको बताना भूल गए थे। तो ये दोस्तों हो गया बीन्स के बारे में। अब आपको दिखाते हैं इधर, ये देखिए हमारा लगा हुआ है पत्ता गोभी की फसल। दोस्तों ये जो वैरायटी लगी हुई है पत्ता गोभी की, ये चेकमेट वैरायटी लगी हुई है जो देसी होती है और छोटे छोटे इसके जो साइज बनता है हेड का वो छोटा बनता है। और ये लगी है 15 सितंबर को हमने लगाया था, 15 सितंबर 2025 को। अभी कुछ इस तरीके चल रही है। आज हमको इसमें हमने कल स्प्रे कराया था, इल्ली बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो यहाँ पर हमने स्प्रे कराया। देखिए इल्ली कितनी बड़ी बड़ी लगी हुई थी, लेकिन ये सब अभी बेहोशी की हालत में है तो जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएंगी। और कौन सा आपको टेक्निकल चलाना है जिससे इल्लियाँ जो है ना लगे, तो वो सब आपको जानकारी पूरी मिला करेंगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक अभी से कीजिएगा। हमने आपको इसका बता दिया, ये इसके बारे में पत्ता गोभी के बारे में। अगर आप अगेती पत्ता गोभी खेती करेंगे तो आपको इल्लियों की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये भी यहाँ सिंगल ड्रिप पे लगा हुआ है, लेकिन अभी तक बरसात इतनी ज़्यादा हुई है इस बार कि अभी तक हमने कोई भी इसमें पानी नहीं दिया है। सिर्फ खरपतवारों का खुरपी से निराई करवाई है बीच बीच की, और यहाँ पर कोई भी हमने हर्बिसाइड यूज नहीं किया है। तो ये हो गई पत्ता गोभी के बारे में। अब आपको आगे ले चलते हैं। तो आगे जब चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर हमने लगाया है जिगजैग रूप में शिमला मिर्च। इस बार हमने शिमला मिर्च की खेती अच्छी मात्रा में की है। तो ये देखिए ये सब शिमला लगा हुआ है। इसकी पौधे अभी ज़्यादा दिन लगे नहीं हुए हैं। ये हमने 12 अक्टूबर को लगाया था। जो पौधे हैं नर्सरी भी हमने खुद से तैयार की है। सारे की सारी नर्सरी जितनी भी हमारे खेत में लगी हुई है सब नर्सरी हमने खुद तैयार की है प्रोट्रे में। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो हमने वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। प्रोट्रे में नर्सरी कैसे तैयार करते हैं A to Z स्टेप बाय स्टेप हमने बताया हुआ है उसमें। तो देखिए यहाँ पर जो है सिंगल ड्रिप लाइन पड़ी हुई है, मल्चिंग लगा हुआ है, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखी है वो आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 फीट के आसपास पौधे से पौधे दूरी यहाँ इधर है, और यहाँ भी 1.5 फीट के आसपास है। इधर को भी 1.25 से 1.5 फीट के आसपास दूरी है।
तो इतनी चौड़ी बेड हमने बनवाई थी, उसमें हमने लगाया है। अभी लगाने के बाद इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। इधर लगी हुई है जो शिमला मिर्च दिख रही है आपको, ये लगी है यहाँ पर जो क्लाउड की आशा वैरायटी, और इधर जो शिमला मिर्च लगा हुआ है ये लगा है दोस्तों सिंजिंटा का इंदिरा वैरायटी। तो 2 वैरायटी हमने इस बार लगाई हैं, दोनों अलग अलग लगाई हैं। तो आपको बहुत अच्छे वीडियो हम दिया करेंगे, कैसे क्या मैनेजमेंट करना है, क्या इसमें दवाएं लगेंगी, थ्रिप्स का नियंत्रण कैसे करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। ये जो नर्सरी है वो हमने 1 महीने की होने के बाद में लगाई है, और जो इधर वाली भी नर्सरी है ये थोड़ा सा पहले बोई गई थी। तो ये जो नर्सरी है लगभग 40 दिन के आसपास की नर्सरी यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग की गई है। अब चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं कि और हमने क्या लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको शिमला मिर्च दिखाई देगा। ये देखिए कुछ नर्सरी यहाँ पर रखी हुई है गैप फिलिंग करने के लिए। अगर कोई पौधे मरते हैं तो हम इसमें गैप फिलिंग करेंगे। यहाँ पर भी देखिए प्रोट्रे सब पड़ा हुआ है, इसमें कुछ पौधे भी बचे हुए हैं। तो इसमें अभी हमने लगाने के बाद में कोई भी यहाँ पर ड्रेंचिंग वगैरह कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है टमाटर। तो ये टमाटर जो है अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ में आ चुका है। ये देखिए पौधे जो हैं बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ पकड़ा हुआ है। और ये जो पौधे हैं, ये जो टमाटर है दोस्तों, ये हमने 25 सितंबर को लगाया हुआ था। 25 सितंबर से आज मान लीजिए कि लगभग जो 20 दिन के आसपास का समय हो चुका है लगाए हुए। तो पौधे जो है वो गिरने लगे हैं, और इनको अब बंधाई की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए फ्लावरिंग भी आपको कहीं कहीं दिखना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए पौधे कुछ इस तरीके से हैं, काफ़ी अच्छे हेल्दी पौधे चल रहे हैं। और इसमें कुछ गैप फिलिंग भी हमने कई बार कराई, क्योंकि इस बार बरसात थोड़ा ज़्यादा हुई थी, इसलिए गैप फिलिंग करानी पड़ी है। इधर का जो टमाटर है ये दोस्तों अभी बाद में लगा है। ये काफ़ी लगभग अभी इसको 5 से 6 दिन हुआ है लगाए हुए। बस ये पौधे जो है ये अच्छी ग्रोथ में आ चुके हैं, इनकी जड़ अच्छे से लग चुकी है। ये देखिए इस तरीके से ये पौधे हैं। और ये सिंगल इस बार हमने टमाटर की जो लाइन है वो सिंगल लगाई हुई है, क्योंकि पिछले साल बंधाई करने में बहुत समस्या हो रही थी। जिगजैग के रूप में लगाया था, क्योंकि पौधों का लोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो यहाँ सिंगल ड्रिप डाला है और सिंगल ही पौधे लगे हुए हैं। तो इस बार देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन आएगा। आप लोगों को पूरी जानकारी तो मिल ही रहेगी। और यहाँ पर देखिए गैप फिलिंग करने के बाद कुछ पौधे जो छोटे छोटे हैं ये बाद में गैप फिल किए गए हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे ख़त्म हुए थे उधर। और आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखिए ये बांस जो है गड़ाना शुरू कर दिया है हमने। पिछले साल जो बांस लगाए थे वही वाले बांस इधर लगे हुए हैं, वहाँ से उठा के। और 10-10 फीट की दूरी पे बांस का जो पोल है ये हम गड़वा रहे हैं। देखिए अगर पौधों की संख्या की बात करें तो लगभग 5 से 6 पौधे के बाद में एक बांस जो है गाड़ा जा रहा है। और बांस काफ़ी मजबूत जो बांस है वही हम लगवा रहे हैं। और इनको जो है 1.5 फीट के आसपास गड़वा रहे हैं, ताकि पिछले साल हमने क्या किया था कि 2 फीट तक गड़वाया था। तो यहाँ नीचे चिकनी मिट्टी है, इसलिए उसमें दिक्कत हो गई थी कि जब बांस निकालने हो रहे थे तो जब सिंचाई करते हैं तो आसानी से निकल नहीं रहे थे, फिर हमको ट्रैक्टर से निकालने पड़े थे। इसीलिए इस बार 1.5 फीट के आसपास किया है। जो कॉर्नर का रहता है सबसे पहला वाला बांस रहेगा इधर का, और उधर का साइड लास्ट का उसको थोड़ा गहरा गड़वाएंगे। बाकी सारे बांस 1.5 से 1.5 फीट ही गड़वा रहे हैं, इससे ऊपर नहीं गड़वा रहे हैं। तो ये जो पौधे हैं गिर रहे हैं, देखिए अब जब ये पौधे गिरने लगते हैं तो इनको फिर सीधा करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। यहाँ से ब्रांचिंग बहुत तेज़ से निकलेगी अब, तो इसको बांधने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसमें कल स्प्रे भी करवा दिया है हमने। यहाँ पर ये कि जो इंसेक्ट दिख रहे थे हमको, कुछ लार्वा दिख रहे थे। और यहाँ पर एक काम करना होता है कि जैसे देखिए ये पौधा दिख रहा है, तो इसमें देखिए जो मुर्रा रोग है वो लग चुका है पहले से ही। तो इस टाइप के जो पौधे हैं इनको आपको पहले ही उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और ये जो पौधे हैं ये बहुत नुकसान करते हैं। बाद में आप गैप फिलिंग करेंगे तो भी वो जो है वहाँ पर पौधा चल नहीं पाता है, क्योंकि तब और पौधे बड़े हो चुके होते हैं। तो इनको जल्दी निकाल करके गैप फिलिंग करा देंगे दूसरे पौधों से। पौधे हमारे पास बचे रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए जो ब्रांचिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हमने 2 ड्रेंचिंग दिया था, अभी तीसरी देनी है। NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड का हमने दिया था, वो आपको वीडियो भी दिया था। तो यहाँ पर जो दोस्तों इस तरीके से काम चल रहा है। और आपको दिखाएं तो यहाँ पर हमने कुछ एक फसल और लगाई हुई है। हाँ, एक बार और बता दें कि ये जो वैरायटी है इस बार वो सिर्फ हमने सिंगल वैरायटी लगाई है। पिछले साल हमने कई वैरायटी लगाई थी, लेकिन इस बार सिर्फ सिंजिंटा का हिमशिखर लगाया हुआ है। ठीक है, हिमशिखर लगा हुआ है ये। और यहाँ पर हमने कुछ करेला की बुआई कराई है। ये VNR का करण करेला है, ये देखिए ये लगा हुआ है। इसको हमने एज ए फेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ये वैसे भी हमारी ये जगह जो थी वो खाली पड़ी थी पिछले साल से, तो इसमें हमने क्या किया है यहाँ पर इसको, वैसे तो ये फेंसिंग लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बाड़ बनाने के लिए यहाँ पर बांस गड़वा देंगे। और उसको अच्छे से धागे से पूरा इसको जाल टाइप में बन जाएगा। अगर ये गर्मी जाड़े में फसल नहीं भी होगी तो भी हमारा ये फेंसिंग का काम बहुत अच्छा करेगा। तो इसलिए, और ठंडी हवाएं जो हैं वो कम अंदर जा पाएंगी। तो ये लग गया है। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जो देखिए ये जो जगह स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमने बाकला की खेती की है। यहाँ पर जो बाकला जो जैसे सेम फली होती है सेम वैसे ही होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2-2 बीज बोए गए हैं। एक बीज यहाँ पर बोया गया है, एक बीज यहाँ पर बोया गया है।
तो दो बीच की दूरी जो है वो लगभग 1 फीट के आसपास अंदाजन में रखी गई है, 10 से 12 इंच। और ये पूरी लाइन यहाँ से वहाँ तक की गई है, चारों तरफ से की गई है, दूसरी तरफ भी किया गया है, क्योंकि हमें खेती को इस बार पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि पिछले साल जो है अच्छा खासा नुकसान हुआ था। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इस बार हम मिट्टी को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ेंगे कहीं पर भी, और सारी फसलें टाइम पे लगाई हैं। इस बार काफ़ी अच्छा समय इस बार हमने कैप्चर किया है, मतलब बहुत जल्दी फसल लगाई है, क्योंकि पिछले साल 15 अक्टूबर को हमने टमाटर की फसल लगाई थी, और इस बार जो है वो 15 सितंबर को मालूम लग गई है। इतने पौधे लग चुके हैं, लगभग 1000 से 1200 के आसपास। तो ये जो दोस्तों यहाँ पर देखिए माकला की इधर भी बुआई कराई गई है, ये साइड से किया गया है, यहाँ ड्रिप लगी हुई थी, इसे एक बीज यहाँ बोया गया है, तो दूसरा बीज यहाँ बोया गया है। इस तरीके से बुआई कराई गई है। पूरा देखिए हमने खुरपी से निकलवाया था इसको। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ इस बार मैनेजमेंट किया है। आप लोगों को क्या लगता है, इस बार फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमने देखिए करेला का एक पौधा यहाँ पर VNR करण का यहाँ पर छोड़ा हुआ था, तो बहुत अच्छी इसमें फ्रूटिंग हुई थी, इसलिए हमने करेला लगवा दिया है कि देखते हैं इस बार करेला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेट तो उसका बहुत चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए कि हमारे खेत में जो भी चीज़ें लगनी थी वो सब कुछ लग चुका है। आगे का प्लानिंग हमारी दोस्तों ये है, वो भी आपको हम बता दें इस वीडियो में, कि देखिए जो हमारा पत्ता गोभी लगा हुआ है और उधर बीन्स लगी हुई है, ये हमारी फरवरी तक जो क्रॉप है वो बीन्स ख़त्म हो जाएगी। पत्ता गोभी तो अभी नवंबर लास्ट तक ही यहाँ से कट के ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गर्मियों वाले टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं। तो इस बार जो ये वाला जो पत्ता गोभी आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ सामने बीन्स लगा हुआ है, तो दोनों को हमने आमने सामने लगाया हुआ है, ड्रिप सिंगल पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम गर्मियों वाले टमाटर की खेती करेंगे। उसमें कौन सी वैरायटी लगाएंगे, कितना प्रोडक्शन आएगा, अगर आपको गर्मियों वाले टमाटर खेती करनी है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा ऐसी जानकारी पाने के लिए। तो आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।